नीचे गिर जाएगी या कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो रावण को एक बार नहीं 10 बार भगवान ने वार्निंग दी। जैसे उसके 10 सर थे, लेकिन उसके 10 सर में एक भी वार्निंग फिट नहीं हुई। तो चलो, पहली वार्निंग क्या थी? पहला वार्निंग रावण को किसने दिया था कि सीता का हरण मत कर, या सीता, हम लोग इसको इंटरेक्टिव रखते हैं तो आप प्लीज आप भी इसमें इन्वॉल्व होके बोलिए, तो हमको ज्यादा आनंद आएगा और आप लोगों को भी शायद आनंद आएगा। Who was the first who gave the indication to Ravan that please don't do this what you are doing? Yes, Marich. Marich. किसने कहा मारिच? मैं तो राकेश। हाँ राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मारिच इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो सबसे पहला जो इंडिकेशन था वो था मारिच। मारिच ने कहा। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब ताड़का को जब भगवान रामचंद्र जी ने मारा था, उस समय खरदूषण और मारिच भी थे, और मारिच को एक बाण मार के भगवान ने बहुत दूर फेंक दिया था। तो जब रावण को ये बात पता चली कि उसके 14,000 सैनिक मारे गए हैं, तो उसने मारिच से आके बात की, और मारिच को उसने कहा कि यार ये राम जो है ये जंगल में अकेला है, उसकी बीवी और उसका भाई है, तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ तो करते हैं, उसकी जो पत्नी है उसका हरण कर लेते हैं, तो बहुत दुखी हो जाएगा। ऐसा करके रावण डिस्कस करने के लिए मारिच के पास गया, लेकिन मारिच ने बहुत ही इंटेलिजेंट वे में रावण को बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये राम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, इसने अकेले ने 14,000 सैनिकों का वध किया और मुझे इतना दूर फेंक दिया उठा के। हाँ, तो मैं इतना घबराता हूं अभी कि कोई अगर र से किसी शब्द की शुरुआत करता है तो भी मुझे डर लगता है। आपका भी नाम सुनने के पहले रा सुनता हूं तो मुझे राम की याद आती है, तो आप इनसे पंगा मत लीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। हाँ, तो ऐसा समझाने के बाद एक बार रावण चला जाता है। ठीक है, तो ये, लेकिन उसके मन में फिर भी वो रहता है कि नहीं, मुझे राम से बदला लेना है क्योंकि इसने मेरे 14,000 सैनिकों को मारा है। तो ये पहला था मारिच जो रावण को कहता है। लेकिन वो रावण उसकी बात सुने समझे, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आके और रावण का मत जो है वो बदल देता है। और वो व्यक्ति कौन होता है? दैट इज अ सेकंड वार्निंग। हु इज दैट पर्सन? कौन दूसरा व्यक्ति जो आके रावण को इंस्टिगेट करता है? 1 2 3 4 बोलिए सर जी। आपका नाम नहीं लिखा है तो मुझे पता नहीं है, बोलिए सर आप। आपने हाथ रेस किया है, प्लीज आप बोल सकते हैं। कबंध शूर्पणखा थी एक तो। ठीक है, आप लोग है ना जवाब देके फिर अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा ताकि नहीं, बोलिए, कौन बोलना चाहता है? शूर्पणखा हो सकती थी। वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। शूर्पणखा। शूर्पणखा वो व्यक्ति थी जो आके उसने रावण को भ्रमित किया वापस से। और शूर्पणखा क्या की, वो उड़ रही थी ऊपर से, उसने नीचे राम को देखा, राम के पास आके कहने लगी कि बहुत सारे लोग देखे, तुमसा नहीं देखा, मुझसे शादी करोगे क्या? हाँ, तो राम ने कहा कि देखो, एक वचन, एक बाण और एक पत्नी, ये मेरा व्रत है। हाँ, तो मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लक्ष्मण अकेला है, तुम चाहो तो लक्ष्मण के पास जा सकती हो। और लक्ष्मण के पास जब वो गई तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम बनोगी दासी। तुमको रानी बनना है कि दासी बनना है? तो राक्षसी थी, तो उसने कहा मुझे रानी बनना है। तो बोला राम के पास जाओ। तो इस तरह फुटबॉल की तरह वो लोग एक दूसरे की तरफ भेजते रहे। और बाद में शूर्पणखा को पता चला कि ये सीता की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने सीता पे अटैक किया और सीता को खाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। तो ये अपना कटा हुआ नाक और कान लेके और शूर्पणखा गई रावण के पास में। और रावण को बहुत गुस्सा आया पहले तो ये देख के कि किसने तुम पे अटैक किया। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो गई थी तुम्हारे लिए। उसने पूरा स्टोरी चेंज कर दिया। तो हालांकि वो गई थी राम को खाने के लिए, लेकिन जब राम की सुंदरता को देख के मोहित हो गई, तो द लंच ऑफ शूर्पणखा बिकेम हर लव इंटरेस्ट। हाँ, तो वो उससे प्रेम करने लग गई। एनीवे, और कहने लगी रावण को कि हालांकि गई थी वो राम से मिलने के लिए, लेकिन कहा कि नहीं, राम की पत्नी जो है वो इतनी सुंदर है, और इतनी सुंदर पत्नी तो केवल तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो मैं सीता को लेने के लिए गई थी, लेकिन उसके देवर ने मेरे नाक और कान काट दिए। तो अभी आप जाके उसके ऊपर अटैक करो, और सीता के जितनी सुंदर कुछ नहीं। और इतनी सुंदरता का बखान करने लगी सीता की तरफ कि रावण जो है उसके मन में वैसी आग जल रही थी, वो काम जो है वो और बढ़ गया। और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं सीता का हरण करूंगा। तो ये शूर्पणखा जो था
वो उसने इंस्टिगेट किया, लेकिन उसके बाद में जब सीता का हरण कर लिया रावण ने, तो उसको लंका ले गया और उसको ऐसा लगा कि अभी लंका तो कोई ये लोग आ नहीं सकते, इतना दूर 7 समुंदर पार कौन आएगा, इतना बड़ा समुंदर को लांग के कौन आएगा, तो बस मैं सीता को आज नहीं तो कल जो है वो अपना लूंगा। हालांकि जबरदस्ती वो सीता को अपना नहीं सकता था, क्योंकि उसको श्राप मिला था कि किसी भी स्त्री को अगर वो हाथ डालेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा, तो वो वहां पर था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सेकंड वार्निंग, एक्चुअली शूर्पणखा सेकंड वार्निंग नहीं है, शूर्पणखा मारीच में एक ही मैं लेता हूं। तो दूसरा व्यक्ति आया और जिसने रावण को कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, और वो कौन थे, हनुमान जी। तो हनुमान जी वो समुद्र पार करके और वो आए, और रावण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि कोई एक वानर इतना बड़ा समुद्र पार करके आ सकता है। और आपको कथा मालूम है कि किस प्रकार से उन्होंने अशोक वाटिका को शोक वाटिका में परिवर्तित कर दिया, सभी राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार का वध किया, इतने सारे राक्षसों का वध किया, और फिर मेघनाथ इंद्रजीत को आना पड़ा ब्रह्मास्त्र लेके, तब जाके हनुमान जी पकड़े गए। और फिर हनुमान जी को वो रावण मारना चाहता था, लेकिन विभीषण ने कहा कि नहीं, राजदूत को मार नहीं सकते आप, तो इसको कोई सजा दे दीजिए। तो कहा वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो जब रावण ने हनुमान के पूंछ में आग लगाई, तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका को ही आग लगा दी है ना, लंका को जला दिया। और लंका को जलाने के बाद में जब वो वापस जा रहे थे, तो ऊंची दीवार पे चढ़ के उन्होंने वार्निंग दिया रावण को। उन्होंने कहा देखो, मैं तो केवल एक वानर हूं राम की सेना का, साधारण सा वानर, जिसने इतना बड़ा उत्पात मचाया, तुम्हारी सोने की लंका को खाक कर दिया, राख में मिला दिया। अभी भी सुधर जाओ, तुम सीता को रिटर्न कर दो और तुम बच जाओगे। लेकिन रावण नहीं माना ये वार्निंग के बाद भी। तो हनुमान जी जय श्री राम बोल के वो चले गए। तो रावण ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, क्योंकि सब उसका तहस नहस हो गया, और अर्जेंट इमीडिएट मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग के अंदर सब मिनिस्टर लोग से पूछने लगा कि अरे देखो, ये हनुमान ने आके इतना बड़ा उत्पात मचा दिया, इतना उसमें पावर था, हो सकता है दूसरे आर्मी में और भी ऐसे लोग होंगे जिसके अंदर इतना ताकत पावर होगा, हमको क्या करना चाहिए। तो सभी मंत्री जो थे वो उसके यस बॉस वाले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हनुमान जी तो अचानक आ गया, सडनली ही केम, हमारे को नोटिस भी नहीं था, तो वी वेर नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, हमको मालूम नहीं था, अचानक इसने आके धावा बोल दिया हमारे पे, लेकिन अभी हम लोग तैयार रहेंगे। तो हमारी सेना जो है वो शस्त्रों से सुसज्जित है, आप चिंता मत करो महाराज, आपको कुछ नहीं होगा। सब लोग जो है वो रावण की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करेंगे तो ही हमारा काम चलने वाला है। लेकिन विभीषण, ये तीसरी वार्निंग विभीषण ने रावण को दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो भैया, हाँ, तुम सीता को छोड़ दो, मुझे लगता है कि कोई बड़ा खतरा हम लोग मोल उठा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आप सीता को जाने दो और प्लीज। तो मतलब कई बार विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, फिर अल्टीमेटली विभीषण ने अपना मुकुट निकाल के और रावण के चरणों में रख दिया, कहा कि आप चाहिए तो मुझे रिजेक्ट कर दो, लेकिन मेरी एडवाइस को रिजेक्ट मत करो, जो मैं आपसे कह रहा हूं कृपया आप इस पे ध्यान दो। और तब रावण ने क्या किया, उसके मुकुट को लात मारी और विभीषण को भी लात मार के निकाल दिया। तो विभीषण ऑब्वियसली जाके फिर भगवान रामचंद्र जी की उन्होंने शरण ली। तो तीसरी वार्निंग ये भगवान ने विभीषण के थ्रू उसको दी थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने सुनी नहीं। फिर क्या हुआ, विभीषण जब राम के खेमे में चले गए वहां पे, तो वहां पे 2 रावण के स्पाई, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जासूस, हाँ, जासूस लोग वहां पर आए। वो कौन थे जासूस, कोई बता सकता? सुक और सारंग। हाँ, सुक और सारंग नहीं, सारण, सारण नाम था। सुक और सारण। ये किसी का ऑन है, जरा चंदा शर्मा जी ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। हाँ, तो सुक और सारण वो वहां पर आए, और सुक और सारण जब वहां पर आए तो वो वानर का रूप लेके आए। वो तहकीकात करने आए थे कि राम की सेना कितनी बड़ी है, क्या है उनके पास में ना, पूरा एक रॉ एजेंट जो होता है ना, जैसे आप पिक्चरों में देखते रहेंगे, उस तरह से वो लोग वहां पर आए। तो हुआ क्या, क्योंकि वो रावण का रूप, बंदरों का रूप लेके आए थे, लेकिन वहां पर विभीषण जी थे। विभीषण ने उनको पहचान लिया, और जैसे विभीषण ने उनको पहचाना, उनको पकड़ लिया, कहा ये तो राक्षस है रावण के। और वहां पे जो राम की जो सेना थी, वानर सेना, हाँ, उनमें तो अंदर से बहुत एक वो एक ऐसे कहते हैं कि ज्वर चढ़ा हुआ था लड़ाई करने का। बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि कभी हम लोग जाए और लड़ाई करें।
तो जब उनको लड़ाई नहीं हो रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था, तो शुक और सारण जब हाथ में आए तो दे धनाधन पिटाई करने लगे उसकी। इतना उसको मारा तो रामचंद्र जी ने रोक लिया। उन्होंने कहा, अरे अरे मारो मत, ये तो हमारे दूत के समान आए हैं, उनको मारना नहीं चाहिए। और बोला कि क्यों आए हो आप यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हम आपके सेना की तहकीकात करने आए थे, देखने आए थे कि कितने सारे लोग हैं, क्या है, आपकी ताकत का अंदाज लगाने आए थे। तो राम ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाओ और आप पूरी सेना का हमारा छानबीन करो, हमारा जो कुछ भी है, और अपने लोगों को रामचंद्र जी, देखो रामचंद्र जी कितने दयालु है, उन्होंने कहा कि जाओ पूरा तहकीकात करके और जाके रावण को बताओ, लेकिन रावण को ये भी बोल देना कि जब आप हमारी सेना का तहकीकात करोगे तो उसके बारे में जाके प्रॉपरली उसको बता देना, कि उसको समझा देना कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो शुक सारण ने पूरा मुआवना करके जब वापस से वो वहां पर गए, और ऐसे बताते कि एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया रावण को कि राम के सेना में कितने सारे वानर है, तो उसकी गिनती भी है ना हमारे कैलकुलेटर में फिट नहीं होती है। तो उन्होंने बताया कि करोड़ों 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 जो वानर है ना, वो रामचंद्र जी के साथ में है। तो रावण तुम छोड़ दो, ये तुम गलत कर रहे हो। और एक से एक वहां पे बड़े से बड़े महायोद्धा है, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन जी, हनुमान जी, इस तरह के बड़े बड़े योद्धा है, लक्ष्मण स्वयं। तो ये जाने के बाद भी ये तीसरी वार्निंग थी, लेकिन इसने चौथी वार्निंग थी जो इसने रावण ने नहीं सुनी। उसके बाद पांचवी वार्निंग रावण को कौन देने के लिए आया? अंगद। अंगद आया, और अंगद को जब रामचंद्र जी ने भेजा कि अभी भी एक तेरे को लास्ट चांस है, तू सरेंडर कर दे, तो अंगद जब वहां पर आया तो अंगद ने क्या गुल खिलाया, आपको मालूम है, वो स्टोरी पता है कि अंगद ने आके पहले तो रावण को समझाया और कहा, तो रावण उसको अपने पास में लेना चाहता था। उसने कहा, अरे वाली और मैं तो दोस्त थे, हाँ तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते हो, तुम राम का साथ क्यों दे रहे हो, ऐसा करके। तो उसने कहा कि नहीं, भगवान रामचंद्र जी को तू सरेंडर हो जा, और क्योंकि तू मुझे अपने भांजे भतीजे की जैसे मानता है कि वाली का मैं पुत्र हूं, तो मैं तुझको अच्छी एडवाइस देता हूं कि रामचंद्र जी को तू सरेंडर कर ले, रामचंद्र जी के शरण में चला जा। तो उसने बात नहीं मानी। तो अंगद ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं रामचंद्र जी की तरफ से अपना पैर जो है वो यहाँ पर तेरी सभा में रख देता हूं, कोई भी तेरा योद्धा मेरा पैर को अगर हटा पाया तो रामचंद्र जी हार के चले जाएंगे। सोचो, इतना बड़ा उसने एक अपना राम के नाम पे इतनी बड़ी उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, और अपना पैर जो था वो रावण की सभा में उसने गाड़ दिया, हाँ, और अपना पैर वहां पे जमा के अंगद ने। और ऐसा आपने शायद रामायण सीरियल में भी देखा होगा कि एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे, पग नहीं हिले, दूत ललकावे, बोले राम जी की जय। तो इतने बड़े बड़े योद्धा आए, और किसी ने सोचा ये छोटा सा वानर क्या, क्योंकि अंगद जो था वो छोटा था एक्चुअली, हाँ, अंगद जो था ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट आर्मी इंचार्ज ऑफ रावण's राम सेना, तो छोटा सा था वो एक्चुअली। तो बोले कि ये तो जवान छोकरा है, इसको तो उठा के हम लोग फेंक देंगे। तो ऐसा एकदम ताकत लेके, और कोई पैर पकड़ने आ रहा है, अर्जुन कोई पैर हिला ही नहीं पाया। तो इस तरह से खंबे की तरह पैर उसने गाड़ दिया कि कोई भी व्यक्ति आके और पैर हिला नहीं पाया। तो सारे के सारे जो रावण के मिनिस्टर थे, उसके जो सैनिक थे, उनका पसीना छूट गया कि भाई ये छोटा सा वानर, इसका पैर हम लोग हिला नहीं पा रहे हैं, और इसका चाचा सुग्रीव और वैसे बड़े बड़े महान योद्धा वहां पे हो गए, तो हमारा क्या होगा। तो कोई जब उसका पैर नहीं हिला पाया, इंक्लूडिंग इंद्रजीत, मेघनाथ भी हिला नहीं पाया, तो रावण खुद आया अपने सिंहासन से नीचे उतर के, और जैसे ही उसने पैर पकड़ने की अंगद की कोशिश की, अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया और कहा, मूर्ख, अगर पैर पड़ना है तो जाके राम के पढ़, राम के दूत के पैर क्यों पड़ता है। और मैंने जो चैलेंज दिया था वो तेरे सेनानी लोगों के लिए था, तेरे लिए नहीं था। और जैसे ही वो नीचे रावण पैर पकड़ने गया और पैर हटा दिया, तो रावण के सर का मुकुट नीचे गिर गया, और अंगद ने उस मुकुट को एक लात मारा, और लात मार के वो मुकुट सीधा जाके भगवान रामचंद्र जी के चरणों में गिरा, और रामचंद्र जी ने वो मुकुट उठा के और विभीषण के सर पे रख दिया। हालांकि पहले ही उसको लंकेश घोषित कर चुके थे। तो जब वो विभीषण वहां पर आया था तो भगवान राम ने कहा था कि लंकेश तुम्हारा स्वागत है, और वो मुकुट वहां पे रख के और क्लियर कर दिया कि अगला राजा जो है वो विभीषण ही बनेगा। और फिर वो वहां से अंगद चला गया वापस से। तो ये पांचवी वार्निंग अंगद दे के गया उसको, और कहा कि तू सुधर जा, नहीं तो तेरा अंत हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो माना नहीं, और अंगद के जाने के बाद वापस से उस सभा के अंदर खलबली मच गई, और उस सभा में वापस से डिस्कशन होने लगा रावण की उस असेंबली में।
तो वहां पे एक बहुत ही वृद्ध और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, किसी को उनका नाम पता है, जिन्होंने रावण को अच्छी सलाह दी? बताइए राकेश जी, या और कोई बोलना चाहेगा? चलो मैं विभीषण जी। हाँ माल्यवान, हाँ, माल्यवान। तो कौन थे माल्यवान? कौन थे? नाना नाना, वेरी नाइस। वो रावण के नाना थे। तो माल्यवान जी ने रावण को समझाया। उसने कहा कि मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? हाँ, पूरी राक्षस प्रजाति को तू खत्म कर देगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरे को बताता हूँ कि तू सीता को वापस दे दे। एक सीता जैसी स्त्री के लिए तू इतना बड़ा खतरा मोल मत ले। लेकिन उसने क्या किया? माल्यवान की भी बात नहीं मानी और कहा कि तुम सठिया गए हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी भुजाओं में वो बल नहीं है और इसलिए इस प्रकार से मुंह से अपनी बात कर रहे हो। और ऐसा करके बड़ा इंसल्ट किया माल्यवान जी का और बात नहीं मानी। तो ये छठा वार्निंग जो है वो माल्यवान जी से मिला था। फिर सातवां वार्निंग उसको किसने दिया? एक और व्यक्ति था लंका में जिसने उसको दिया। रावण का पुत्र था, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन रावण का पुत्र था। रावण का पुत्र तो प्रहस्त था एक, उसने भी कहा था, लेकिन कुंभकर्ण। अच्छा ठीक है, वहां तक आएंगे हम। कुंभकर्ण भी है, लेकिन मैं दानव, आप जानते हैं मैं दानव कौन है? मैं दानव किसको पता है? मैं दानव कौन था? मंदोदरी के पिता का। वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल राकेश जी। तो मंदोदरी के पिता थे मैं, जिन्होंने लंका को जलने के बाद में एक रात में वापस से लंका को रीएस्टैब्लिश कर दिया। तो उस मैं दानव ने और उसको समझाया रावण को, कहा कि देखो मेरी पुत्री जो है वो विधवा हो जाएगी, तुम ऐसा काम मत करो। हाँ, तुम सीता को रिटर्न कर दो और ऐसी सीता जैसी बहुत सारी स्त्रियां तुमको मिल जाएगी और तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तुम एक सीता के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? लेकिन उन्होंने मैं दानव की बात भी नहीं मानी। फिर क्या हुआ कि रावण का भाई कुंभकर्ण, उसको जगाया गया। आपको पता है जब जब लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे रावण के पुत्र भी मारे गए उसके अंदर। बाय द वे रावण के 7 पुत्र थे, तो 6 पुत्र रावण के मारे गए। फिर कुंभकर्ण को उठाया गया। तो कुंभकर्ण को जब बुलाया गया तो रावण ने सारी घटना बताई, क्योंकि वो तो सो रहा था, उसको तो कुछ समझ मालूम नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो जब उसको पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो कुंभकर्ण ने भी एक पहले तो सलाह दी रावण को और कहा कि मूर्ख, तू अभी मुझे युद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन जब सीता का तूने हरण किया था तब मुझसे पूछा था क्या तूने? हाँ, ऐसी गलती क्यों की तूने? तो रावण कहता था देखो ऐसा फालतू बात का टाइम नहीं है मेरे पास में, अभी हमारे पास इमरजेंसी है, दुश्मन हमारे द्वार पे खड़ा है और युद्ध करना है, तू मेरा साथ देगा कि नहीं देगा बता। तो बोला अरे मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन भैया तुम्हारा साथ तो मैं दूंगा, ऐसी बात मत करो मुझसे। और ऐसा कहने पे कुंभकर्ण जाने लगता है युद्ध के लिए, लेकिन रावण को एक सलाह देके जाता है और वो कहता है कि देखो एक काम करो, अगर तुमको सीता को अपनाना है तो इतना मगजमारी तुम क्यों कर रहे हो? तुम तो इच्छाधारी व्यक्ति हो, अपना रूप बदल सकते हो, तुम राम का रूप ले लो, सीता तुम्हारी हो जाएगी, कहानी खत्म। इतना आसानी से ऐसा एडवाइस दे दिया उसने कुंभकर्ण ने। तो रावण ने कहा कि मूर्ख, तू मुझे पूरा मूर्ख समझता है क्या? ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था? मैं इतना क्रूर हूं कि ये आइडिया मेरे दिमाग में ऑलरेडी आया था, लेकिन अगर राम का अगर मेरे को रूप लेना है तो पहले मेरे को राम पे ध्यान करना पड़ता है, जिसका रूप लेना हो उस पे ध्यान करना पड़ता है। तो जब मैं राम पे ध्यान करता हूं तो सीता माँ के जैसी दिखती है। इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो यानी वह कुंभकर्ण जाता है और फिर युद्ध के अंदर आपको कहानी पता है कि किस प्रकार से बड़ा विशालकाय शरीर था कुंभकर्ण का। तो जब कुंभकर्ण मतलब ऐसा होता था कि जो राक्षस जब निकलता था रावण के लंका में से तो गेट खोला जाता था और राक्षस बाहर निकलता था, लेकिन कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि वो दीवार को पार करके ही ऐसा कूद के वहां पे आ गया। और जब आया तो वानरों में दहशत मच गई। वानरों ने जब देखा इस कुंभकर्ण का इतना विशालकाय शरीर, तो इतनी दहशत मच गई उस खेमे में कि सभी लोग चिल्लाने लगे। तो उस कमोशन को सुन के रामचंद्र जी बाहर आए, तो उन्होंने देखा तो ऐसा ऊपर तक देखा उन्होंने कि इतना महान विशाल काय राक्षस जो है वो खड़ा है। तो उन्होंने पूछा विभीषण से कौन है भाई ये? तो विभीषण ने कहा मेरा भाई है। इतना बड़ा? बोले हाँ ये विशाल काय है। और उसके साथ फिर ऑब्वियसली राम ने युद्ध किया, उसकी भुजाएं काट दी, उसका सर काट दिया और उसने कई बंदरों को ऐसा पकड़ पकड़ के खा गया वो कुंभकर्ण, और कई बंदरों को उसने मार डाला। तो अल्टीमेटली जब कुंभकर्ण भी मर गया तो ये वार्निंग जो थी 8वीं वार्निंग थी रावण को, फिर भी वो माना नहीं।
तो उसके बाद क्या हुआ कि 9वां वार्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, और वो किसने दिया था? इंद्रजीत ने। तो अभी इंद्रजीत जो है उसका नाम मेघनाद है, लेकिन उसको इंद्रजीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को भी जीत लिया था। इंडीड रावण जो है वो इंद्र से हार गया था, और तब उस रावण को छुड़ाने के लिए इंद्रजीत ने इंद्र से युद्ध किया था, मतलब मेघनाद ने इंद्र से युद्ध किया था, और इंद्र को हरा के, और ये पदवी उसने प्राप्त की थी, ये नाम उसने प्राप्त किया था इंद्रजीत। हाँ, तो उस पर बहुत गर्व था रावण को, और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, हाँ, जो कभी किसी से हारा ना हो इस पूरे। तो उसने भयंकर एक यज्ञ किया चंडी का, और उस यज्ञ करने के बाद में वो लड़ाई करने के लिए गया। और जब लड़ाई के साथ में इतने सारे, ऑब्वियसली एक बार तो पहले शक्ति से लक्ष्मण को घायल कर दिया था, और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए और लक्ष्मण जी वापस से पुनर्जीवित हो गए। उसके बाद में जब युद्ध चल रहा था तो इतना भयंकर युद्ध चल रहा था लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच में, कि एक दूसरे पे दोनों भारी पड़ रहे थे और युद्ध का कोई समापन नहीं दिख रहा था। तो अपनी मायावी शक्ति को यूज करके और मेघनाद ने, इंद्रजीत ने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया लक्ष्मण पे। तो ब्रह्मास्त्र जैसे लक्ष्मण जी ने अपनी ओर आकर आते हुए देखा, तो ब्रह्मास्त्र को तो वो ऑब्वियसली काटना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े, लेकिन ब्रह्मा जी जो कि ब्रह्मास्त्र पर बैठे हुए थे वो लक्ष्मण के पास आके रुक गए। उन्होंने लक्ष्मण को प्रणाम किया और वे अंतर ध्यान हो गए। तो ये मेघनाद बहुत घबरा गया, बोला अरे ब्रह्मास्त्र का भी असर नहीं हुआ लक्ष्मण पे, ये लक्ष्मण कौन है? फिर उसने क्या किया, उसने पशुपत अस्त्र छोड़ा, हाँ, शिव अस्त्र छोड़ा उसने। तो शिवजी भी अपने आए और लक्ष्मण के पास में आके रुक गए और लक्ष्मण को प्रणाम किया, लक्ष्मण ने शिवजी को प्रणाम किया और शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तो ब्रह्मास्त्र का असर नहीं हुआ, पशुपत्र का असर नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली मेघनाद के पास नारायण अस्त्र भी था, उसने वो नारायण अस्त्र छोड़ा, और जैसे ही नारायण अस्त्र छोड़ा तो भगवान विष्णु का ये जो चक्र है, जो नारायण अस्त्र है, वो चक्र घूमता 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 लक्ष्मण के सामने आया और उसकी 3 परिक्रमा करके, और वो भी अंतर ध्यान हो गया। तब मेघनाद को पता चला कि ये लक्ष्मण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये हो ना हो नारायण ही है। और तब वो वापिस चला गया युद्ध के मैदान से, और उसने जाके अपने पिता को, रावण को कहा कि ये लक्ष्मण है, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, और राम भी ऑर्डिनरी नहीं है। मुझको ऐसा लगता है ये दोनों डुप्लीकेट है, डबल रोल है इनका। जैसे पिक्चरों में आपने डबल रोल देखा रहेगा ना, तो बोले ये एक नारायण नहीं 2 नारायण है क्योंकि ये नारायण अस्त्र का भी इस लक्ष्मण पे असर नहीं हुआ है। तो ये राम तो नारायण है ऐसा सुनते आ रहा हूं मैं, लेकिन आज मैंने लक्ष्मण को भी देख लिया कि लक्ष्मण पे भी ना ब्रह्मास्त्र का असर हुआ, ना पशुपति अस्त्र का असर हुआ, और ना नारायण अस्त्र का असर हुआ। तो हो ना हो पिताजी, ये भी नारायण का ही कोई रूप है। और तब रावण ने बहुत जोरदार इंसल्ट की और कहा मूर्ख, हाँ, तू डर गया इन लोगों से और अपने पिता को शिक्षा देने आ गया, कायर। और जब इस प्रकार से कहा तो मेघनाद आग बबूला हो गया और कहा पिताश्री मैं कायर नहीं हूं, मैं तो आपका भला चाहता हूं और आपको भले के लिए बताने के लिए, आपको वार्निंग देने के लिए आया हूं। मैं तो खुशी खुशी आपके नाम पे यहाँ पर शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य था पुत्र होने के नाते कि मैं आपको एक और वार्निंग देने के लिए आऊं, लेकिन अभी मैं जाता हूं। और वो जाता है और फिर लक्ष्मण उसका वध कर देता है। तो 9th वार्निंग भी जो थी वो भी विफल हो गई इस रावण के काम के वशीभूत होने पे। और फिर बाद में आखिरी वार्निंग जो है वो रावण को किसने दी? 10वीं वार्निंग मंडोदरी, हाँ, मंडोदरी ने दी। और मंडोदरी ने कहा कि देखो तुम पूरे कुल का सत्यानाश कर चुके हो, हाँ, सारे पुत्र तुम्हारे मारे गए हैं और इंद्रजीत भी मारा गया है। कम से कम अभी तो समझो, अभी तो तुम्हारे इस 10 खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है राम, हाँ, ये केवल वनवासी नहीं है, ये नारायण है, प्लीज तुम युद्ध को छोड़ दो। तो अभी रावण क्या कहता है उसको कहता है अब छोड़ दूं मैं युद्ध? अब कैसे छोड़ दूं? अभी सारे लोग मर चुके हैं, और अगर अभी मैं युद्ध छोड़ दूं और बाद में मृत्यु के पश्चात जब मैं उनसे ऊपर मिलूंगा तो वो सब मुझसे पूछेंगे नहीं कि अच्छा हमको मरवा दिया और तुमने युद्ध छोड़ दिया? अभी तो किसी कीमत पे मैं युद्ध नहीं छोड़ सकता हूं, अभी तो मैं इस राम का युद्ध का काम तमाम करके आऊंगा। और वह दिन होता है कि रावण जाता है राम से युद्ध करने के लिए, और ऐसा वर्णन है रामायण के अंदर कि बहुत भयंकर युद्ध होता है, दोनों योद्धा आपस में एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, और इतना भयंकर इस सृष्टि ने कभी ऐसा युद्ध न देखा, ऐसा युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर रावण अपनी पूरी मायावी शक्ति को यूज करके राम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी राम उसको एक तरह से हरा देते और रावण एक बार के लिए तो अंतर ध्यान होकर भाग जाता है। फिर वापिस विजयदशमी आज का जो दिन है उसके दिन रावण जो है वो फिर प्रकट होता है राम के सामने
और राम के पास एक दिव्य जो है वो रथ नीचे प्रकट होता है इंद्र का, माताली, उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं चैरियटर, सारथी होता है, तो राम को ऊपर लेके जाते हैं। और फिर राम और रावण का युद्ध होता है वहां पर आसमान में, और बहुत भयंकर युद्ध होता है। और तब राम जो है वो रावण का एक सर काटते हैं, तो फिर वो एक दूसरा सर वापस से आ जाता है, हा 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 हा। फिर एक सर काटते हैं, वापस से रावण हा 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 करके आ जाता है, और इतने एक के बाद एक सर कटते जाते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि काम जो है, हाँ, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। आपको एक बार लगेगा कि काम मेरे हृदय से चला गया, हाँ, लेकिन वो वापस से प्रकट हो जाता है, फिर वो वापस प्रकट हो जाता है। लेकिन उस काम को मारने का एकमात्र बाण वो भगवान रामचंद्र जी के हाथ में है। राम इज द ओनली वन हु हैज दैट एरो विच कैन किल द लस्ट फ्रॉम द रूट। वो पूरा जड़ से कर सकता है। तब विभीषण उसको कहते हैं कि ये इस प्रकार से रावण मरने वालों में से नहीं है, आप इसके नाभि में, इसके हृदय के अंदर बाण मारिए, और तब जाके ये पूरा इसका अमृत सूखेगा और ये मरेगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो आखिरी बाण मारा, हाँ, और वो जो बाण मार के और रावण को लगा, जो विजयदशमी के दिन सभी लोग एक पुतला बना के रावण का जो जलाते हैं, ये उसी का सिग्निफिकेंस है। तो वो पूरा का पूरा उसको जला दिया भगवान रामचंद्र जी ने, उसके अमृत को सुखा दिया। और फिर रावण जय श्री राम कहते हुए धराम से जमीन पे गिर के और रावण का अंत हो गया। तो ये जो दिन है विजय दशमी, ये दशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो काम के दिन ये उस काम रूपी रावण का उसमें अंत हुआ। तो लस्ट, हाँ, इंग्लिश में कहते हैं काम को लस्ट कहते हैं। तो लस्ट को जीतने का एक भक्त के पास जो उपाय है वो है डस्ट, DUST, डस्ट। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा ये कंक्लूजन में बताना चाहता हूं कि लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड बाय डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड और लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के चरण कमलों में जो रज है, हाँ, उसकी वजह से जो है वो हम काम को जीत सकते हैं, या भगवान के जो भक्त है। तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जब हम हमारे पूरे शरीर को भगवान के भक्तों की चरण रज से नहला देते हैं, तब जाके हमारा शुद्धिकरण होता है। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डस्ट जो है, हाँ, ये डस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल धूल अपने सर पे झाड़ लो। डस्ट का मतलब ये होता है कि हम जो भगवान है उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल भगवत गीता इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, और जो उनके भक्तों की जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम फॉलो करें। सो DUST एक्रोनियम है डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, सबमिसिवनेस एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हमको डिटरमाइन होना पड़ेगा ये करने के लिए कि नहीं, इस काम का खात्मा मुझे करना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। हाँ, तो ये बहुत सबसे पहला डिटर्मिनेशन है। और कई बार कुछ लोग सोचेंगे कि यार हमारे में तो डिटर्मिनेशन ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति में डिटर्मिनेशन होता है। चाहे शराबी जो हो उसमें भी डिटर्मिनेशन होता है कि कहीं ना कहीं वो शराब को ढूंढ लेता है है कि नहीं। तो एनीवे, तो कहते ना पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ ढांड के लेके आएगा। और हमने देखा है कि अभी लॉकडाउन के अंदर जब सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी लोग शराब की लाइन में इतने लंबे लंबे लाइन में खड़े थे। हाँ, मतलब वो सब वीडियो और फोटोज आपने देखे रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमको भक्ति करने के लिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे को नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करना चाहता। हाँ, वो छोटी सी चिड़िया के अंडे समुद्र ने ले लिए थे, चिड़िया ने कहा मैं तुम्हें सुखा दूंगी। अभी क्या एक चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? अपने चोंच में से पानी ले लेके डालने लगी दूसरी तरफ, लेकिन गरुड़ को दया आ गई। हाँ, तो फिर गरुड़ ने क्या किया, आके समुद्र को धमकी दी। तो हम जो है बहुत छोटे हैं, हम अपने आप ये माया से पार नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं गीता में कि देवी ही यश गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हाँ, तो इस माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो आसानी से हो जाता है। तो वन इज डिटर्मिनेशन एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। हमको थोड़ा समझना है, हमको ये पता लगाना है कि नहीं, थोड़ा आइडिया स्क्रिप्चर्स पढ़ के, हाँ, हमको जब पता चले तो हमको क्या करना है, सतोगुण में आना है। तो जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं आता है, उसकी भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आगे एडवांस नहीं करती है। जैसे समझो आप किसी झील के किनारे खड़े हो और पानी एकदम शांत है, तो आपको जो वृक्ष है उसकी परछाई दिखाई देगी।
लेकिन अगर वो उसमें कोई पत्थर मारता है या अगर पानी हिल रहा है जैसे नदी में होता है तो उसमें परछाई ढंग से दिखाई नहीं देती है। तो हमारा मन जब है, जब शांत रहेगा सतोगुण में, तब हमको छवि दिखाई देगी। लेकिन अगर हमारा मन थोड़ा उद्विग्न है, मतलब इफ वी आर इन द मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, अर्थात हम लोग अगर मतलब सतोगुण को छोड़ के रजोगुण या तमोगुण में है, तो रजोगुण और तमोगुण में फिर हम जो है वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए एटलीस्ट सतोगुण में आना है। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। एंड थर्ड इज सबमिसिवनेस। जब हमको पता चल जाए तो हमको फिर सरेंडर करना है भगवान को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भी गीता में कहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और वो कहते हैं मन मना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो सरेंडर का मतलब क्या है कि भगवान की कही हुई बात सुनना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवान के भक्तों की बात सुनना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, भक्तों का संग करना, और ये जो भक्ति की पद्धति है उसको अपनाना। जैसे भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोग लगाया प्रसाद का सेवन करना, गीता भागवत का पाठ करना, जप करना, भक्तों का संग करना। और ये सब कैसे होता है? ट्रेनिंग के माध्यम से। तो जब हम ट्रेन होते हैं भक्तों के संग में, एक प्रोसेस में, तो हम सीखते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। तो ये DUST, डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, सबमिसिवनेस एंड ट्रेनिंग, अगर हम ये लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल ये जो इस डस्ट के द्वारा लस्ट को जो है वो हम लोग धूल चटा देंगे, या फिर उसको हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे, जीत लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इतना आसान नहीं है जितना हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत हमको इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा हमको सतर्क रहना पड़ता है, और थोड़ी प्रार्थना करते हुए हमको भक्ति में बस आगे बढ़ते जाना रहता है। और हम जब इसको इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो हमारे हृदय में ये जो षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वगैरह जो है, इसको हम लोग भगवान रामचंद्र जी की कृपा से और भगवान रामचंद्र जी के भक्तों की कृपा से इसको हम जीत पाएंगे। और जैसे आज विजयदशमी के दिन जैसे भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, उसी प्रकार से हम लोग हमारे हृदय के अंदर ये जो रावण बैठा हुआ है उसका भी हम लोग वध कर पाएंगे। और आप इधर मेरे पीछे फोटो देख सकते हो, रामचंद्र जी तीर मार रहे हैं। तो हम लोग जय श्री राम बोल के और यहीं पे हमारी कथा को विराम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। विजयदशमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभु की जय। निताई गौर।